नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी स्पेशल जीके सीरीज का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी इस सीरीज के कंडक्ट हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहाँ पर यूपी स्पेशल जीके करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में एक क्रम से सभी लेक्चर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर के आते रहते हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, तो इस लेक्चर में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के तहत उत्तर प्रदेश खनिज संपदा, उत्तर प्रदेश मिनरल रिजर्व की बात इस लेक्चर में हम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश खनिज संपदा, ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इससे जो है काफ़ी फैक्चुअल्स क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खनिज संपदा यहाँ हो और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कमी हो, ठीक है, बीच का। यहाँ विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंड क्षेत्र, हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्रों तथा नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो कौन कौन से खनिज होते हैं उनको भी हम देखेंगे। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, इसकी बात कर लें, डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, ठीक है। तो प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में राज्य में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की स्थापना की गई। यह औद्योगिक विकास विभाग सरकार के तहत एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है। अब इसके द्वारा खोजे गए जो है खनिजों का प्रबंधन करने के लिए आगे क्या किया गया उसको देखिए। निदेशालय द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। प्रथम खनिज नीति, तो खनिज नीति की बात कर लें, उसके बाद डाटा की तरफ बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति वर्ष 1998 में घोषित की गई। इसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। नीति में प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें शामिल हैं तो प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर को जो है खनिज बहुलक जिला जो है घोषित किया गया, ठीक है। और फिर जो है नई खनिज नीति जो है 2017 से लागू की गई। अब आगे आते हैं। तो प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं और किस जगह पाए जाते हैं, ऐसे सवाल पूछा जाता है, तो इसे देख लेते हैं। तो कोयला ज़्यादातर उपलब्ध सोनभद्र में, इसकी डिटेलिंग को देखिए। उत्तर प्रदेश में कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्यतः ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है। कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देश में 8वां है, ठीक है। तो कई महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चला। अगला, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र में। प्रदेश में मिर्जापुर जिले के गुरुमा, कनाज, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्रों में तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला, बॉक्साइट, तो ये बांदा और चंदौली। बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के बांदा, चंदौली तथा ललितपुर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इससे एल्युमिनियम निकालने का काम सोनभद्र के रेणुकूट में हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा किया जाता है। तो बहुत बड़ी कंपनी हिंडाल्को, ठीक है, सोनभद्र में। अगला, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है, ठीक है।
सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर का डोलोमाइट प्राप्त होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में, निस्सरण में तथा पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, गंधक व तेजाब के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कांच बालू, सिलिका सैंड। उपलब्ध स्थान प्रयागराज। प्रदेश में प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ एवं यमुना नदी क्षेत्र से इसके अतिरिक्त चंदौली के चकिया क्षेत्र से भी कांच बालू प्राप्त किया जाता है। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। अगला चाइना क्ले। उपलब्ध स्थान सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और बांदा जिले से इसे प्राप्त किया जाता है। तो ये सीधे सीधे पूछ लेगा, ठीक है। अगला तांबा। उपलब्ध स्थान ललितपुर में तांबा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। जिप्सम। उपलब्ध स्थान झांसी। जिप्सम उत्तर प्रदेश के झांसी एवं हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। यूरेनियम। उपलब्ध स्थान ललितपुर। यूरेनियम बहुत महत्वपूर्ण खनिज। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार उपलब्ध हैं। अगला सोना। उपलब्ध स्थान सोनभद्र और ललितपुर। प्रदेश में सोना अल्प मात्रा में शारदा और रामगंगा नदियों के किनारों पर पाया जाता है। नवीन खोजों के अनुसार ललितपुर जिले के भीखमपुर क्षेत्र तथा सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में स्वर्ण खनिज होने की संभावना है। अगला हीरा। तो ये बांदा और मिर्जापुर में। प्रदेश में हीरा कुछ मात्रा में बांदा जिले में मिलता है। इसके अतिरिक्त मिर्जापुर के जंगलों में भी हीरा पाया जाता है। अगला यूरेनियम तो रिपीट हो गया। अगला संगमरमर। उपलब्ध स्थान सोनभद्र और मिर्जापुर। संगमरमर एवं अन्य इमारती पत्थर मुख्यतः मिर्जापुर एवं सोनभद्र से प्राप्त किए जाते हैं। राक फास्फेट। उपलब्ध स्थान ललितपुर, बांदा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के दुर्माला, किमोई, मसराना, मालदेवता और चमसारी में राक फास्फेट के भंडार काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अन्य नए क्षेत्रों की खोज बांदा में की गई है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग और अम्लीय मृदा के उपचार में होता है। किसका उपयोग? राक फास्फेट का। एस्बेस्टस। उपलब्ध स्थान मिर्जापुर और झांसी। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण एवं विद्युत उपकरणों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर एवं झांसी के कुछ क्षेत्रों में एस्बेस्टस पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये पहले लेक्चर में जो है बच गया था, तो इसे हमने कहा कि इस लेक्चर में हम देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के भूभाग को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जाता है। किस किस? तो तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इन 3 भूभागों में जो है उत्तर प्रदेश को विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तराई क्षेत्र के। तो भाबर क्षेत्र के समानांतर रूप में विस्तृत समतल, नम एवं दलदली मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। यह समस्त क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है उसको समझ लीजिए। तो उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेके पूर्व में देवरिया तक ये क्षेत्र विस्तृत है। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र में धान और गन्ने की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है। तो तराई क्षेत्र का विस्तार, तराई क्षेत्र की परिभाषा और यहाँ पर जो है कौन सी मुख्य फसल उगाई जाती है वो आपने देखा। अब अगली बात करते हैं मैदानी क्षेत्र की। उत्तर प्रदेश के भाबर तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, शारदा, ताप्ती, गंडक आदि द्वारा बहाकर लाई गई कांप, मिट्टी, कीचड़ एवं बालू से हुआ है। नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट मिट्टी तथा संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 उप विभागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा है वो? तो बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। उसको समझ लीजिए।
तो बांगर क्षेत्र, इस क्षेत्र की भूमि ऊंची होती है और नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ नहीं पहुंचता है। बांगर क्षेत्र की उर्वरक क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए कृषि के लिए यह उपयोगी नहीं होता। तो जब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता तो जो है पानी के साथ नई मिट्टी आ नहीं पाती है। खादर क्षेत्र, यह क्षेत्र नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई नई मिट्टी की परतों के एकत्रित होने से बना है। यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ और कृषि के लिए उपयोगी होता है। अगला दक्षिणी पठारी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर के गंगा क्षेत्र का दक्षिणी भाग व सोनभद्र के कुछ भाग इसमें सम्मिलित हैं। यह प्राचीन पठार नीस चट्टानों से निर्मित है, इसीलिए इसे बुंदेलखंड का नीस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेक्चर समाप्त हुआ। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अगर बुरा लगा हो तो इसे डिसलाइक करिएगा। अगर कोई आपका सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।